मैं महिमा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ और एक नया टॉपिक लेकर के। जो छोटे छोटे बच्चे जो 5th और 6th क्लास के बच्चे होते हैं, जिन्हें बहुत तकलीफ होती है, जिन्हें समझ नहीं आता कि हम चित्र वर्णन को कैसे करें। कुछ क्लासेस में, कुछ स्कूल्स में फिलअप में आते हैं, लेकिन और कुछ स्कूल्स जो है वो पूरा सेंटेंस बनाने के लिए, चित्र के पूरा सेंटेंस बनाने के लिए देते हैं। जिन स्कूल्स में चित्र वर्णन फिलअप में आता है, सेंटेंस लिखा होता है, एक शब्द फिलअप होता है, तो उसे पूरा करना होता है, तो वो उसे उन बच्चों को तो दिक्कत बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि वो देख करके, और मंजूषा भी साथ में दी हुई होती है, तो देख के कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन उन बच्चों को जिनके जिनके स्कूल में पूरा सेंटेंस बनाने के लिए आता है, उन्हें कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और उनके पेरेंट्स भी अभी नहीं समझ पाते, जिन उनके पेरेंट्स जो उन्हें पढ़ाते हैं, कि वो संस्कृत, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें संस्कृत का ज्ञान कम होता है और वो समझ नहीं पाते हैं। तो मैं पेरेंट्स के लिए भी, अभिभावकों के लिए भी ये क्लास डाल रही हूँ कि किस तरह से, आप देखिए मैं कितनी आसानी से और कितनी सरलता के साथ आपको सेंटेंस बनाना सिखा रही हूँ। बहुत आसान है बच्चों, 5 सेंटेंस बहुत आसानी से हमारे बन जाते हैं। तो मैं चलती हूँ, सेंटेंस बनाती हूँ। सबसे पहले आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ, जिसको आपको सीखना ही सीखना होता है, और जब मैं सिखाती हूँ तो हमारे पास दिक्कत कम होती है। अच्छा देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो हम पहला सेंटेंस बनाते हैं, तो चलिए मैं पहला आपको वाक्य बनाना सिखाती हूँ। जो वाक्य हमारा, हम पहले वाक्य में चलते हैं और पहला वाक्य आपको बनाना सिखा रही हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये चित्र किसका है ना। हमारा सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन का। सभी बच्चे जानते हैं कि इंट्रोडक्शन का एक वाक्य जरूर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये चित्र किसका है, हमें बताइए। आप देखो बच्चों, जब आप इस चित्र को देख रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है कि यह चित्र जो है पुस्तकालय का है। किसका है? पुस्तकालय का है। बुक्स पीछे दिखाई दे रही है, टेबल मेज पे बच्चे, चेयर्स पे बच्चे बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये जो है बुक्स ही बुक्स दिखाई दे रही है। तो ये चित्र किसका है? पुस्तकालय का है। का है, देखिए यह चित्र पुस्तकालय का है ना। अब हम आपको ये सिखा रहे हैं, यह चित्र जो है, एतत्, एतत् माना यह, चित्र माना चित्र। आपको एतत् चित्रम, ये आप ध्यान रखिए बच्चों कि हमें हमेशा क्या करना है, हमें हमेशा एतत् चित्रम से स्टार्ट करना। और कोई भी बहुत तरीके से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम जो भी एक शब्द को पकड़े और एक ही शब्द से हम उसको स्टार्ट करें। जैसे आप कभी भी कहीं स्कूल जाते हैं या अपने घर वापस लौट रहे होते तो आप क्या करते हैं, जो सबसे सरल और सबसे आसान रास्ता होता है उसी रास्ते को पकड़ते हैं। ऐसा तो नहीं जहाँ पे बहुत गड्ढे हैं या जहाँ पे बहुत नाले हैं उस रास्तों से आते हो जंप लगाते लगाते, नहीं। हम क्या करते हैं, हम वो चीज को उठाते हैं, वो रास्ता उठाते हैं, उस रास्ते पर चलते हैं जिस रास्ते पर, जो रास्ता सबसे आसान होता है। तो इस तरह से एक वाक्य, जो पहला पहला वाक्य बनना है, उसमें सबसे आसान और सबसे सरल हम एतत् चित्रम से वाक्य बनाना शुरू करते हैं। राइट, तो आप ये याद कर लो, एतत् चित्रम पुस्तकालय। अब पुस्तकालय का, अब आप ये बताओ, पुस्तकालय का में कौन सी विभक्ति लगती है? देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के, पुस्तकालय का, है ना। तो हमने देखा कि हमारी कौन सी विभक्ति आ रही है? सृष्टि विभक्ति आ रही है। और आप सभी शब्द रूप आपको याद ही होंगे। एक शब्द रूप तो, बालक के शब्द रूप तो आपको आते ही होंगे ना। तो पुस्तकालय या फल के शब्द रूप आपको आते होंगे। तो पुस्तकालय या फल, पुस्तकालय जो है नपुंसकलिंग है, इसकी षष्ठी विभक्ति क्या होगी? पुस्तकालयस्य। एतत् चित्रम पुस्तकालयस्य। अब देखिए हमारे पास ये पुस्तकालय लिखा भी हुआ है, पुस्तकालयस्य अस्ति, अस्ति माना है, यह चित्र पुस्तकालय का है। अब आप देखो, मैंने यहाँ क्या मिस्टेक की? मैंने मिस्टेक की है, उसमें क्या मिस्टेक की है कि जब हमारा, मैंने सिखाया हुआ है, हर बार मैं आपको बताती हूँ कि जब हमारा म आता है ऐसा,
चित्रम या ऐसा म आता है तो उसके अगर पीछे वाला अक्षर जो होता है या वर्ण जो होता है वो स्वर होता है तो हम म लगाते हैं, और अगर स्वर नहीं होता है तो हम अनुस्वार लगाते हैं। तो यहाँ पे स्वर न लग के क्या लगेगा, अनुस्वार लगेगा। एतत् चित्रम पुस्तकालयस्य अस्ति। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको एक सेंटेंस सिखाया, अब देखिए आपको सारे चित्र बनाना सिखा रही हूँ। अब यह चित्र पुस्तकालय का है, अब हो सकता है यह चित्र स्कूल का है, हो सकता है यह चित्र बाजार का है, यह चित्र घर का है, यह चित्र मेले का है, कुछ न कुछ का है तो आएगा ही आएगा। तो आप पहले वाक्य में शुरुआत करिए एतत् चित्रम से, और अगर पुस्तकालय का है तो पुस्तकालय से, विद्यालय का है तो विद्यालय से, कक्षा का है। अब देखिए आपको पता है हमारे जो शब्द होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है नपुंसकलिंग, है ना। अब अगर पुल्लिंग, और आपको ये भी पता है नपुंसकलिंग का प्रथमा और द्वितीय विभक्ति फर्क होता है, बाकी तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग जैसे रूप चलते हैं। अब आपको तो बार बार षष्ठी विभक्ति ही लगानी है, राइट। तो अगर हमारा शब्द जो भी विद्यालय है, घर है, मेला है, कक्षा है, कोई भी शब्द अगर पुल्लिंग या नपुंसकलिंग है तो उसमें शब्द और उसके साथ से जोड़ दोगे, राइट। इधर भी शब्द और से जोड़ दोगे, पर बच्चों ये जरूर ध्यान देना वो अकारांत होने चाहिए, है ना, शब्द अकारांत होने चाहिए। अभी तो छोटे बच्चे हो, ज्यादातर अकारांत वाले ही शब्द हमारे पास आते हैं। तो शब्द और से, है ना। आपने ये क्या किया, अब जैसे इसका हमने बनाया, आपको जैसे हम बताते तो हम ये बना रहे हैं तो क्या बोलेंगे, इधर ध्यान दीजिए, इधर हमारा क्या आएगा। अब जैसे हम यहाँ करेंगे पुस्तकालय से, जैसे किया, यहाँ पर भी अगर नपुंसकलिंग है तो पुस्तकालय से आया। अगर यहाँ पे हम कहें कक्ष, कक्ष माना कमरा, तो कक्ष से, राइट, ये आ गया कक्ष से। और अगर स्त्रीलिंग है कक्षा, कक्ष देखिए कक्ष माना होता है कमरा, और कक्षा मतलब होता है जहां पर क्लास चल रही है, कक्षा। और ये कक्षा जो है हमारा स्त्रीलिंग है, कक्ष जो है पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग में हमने कक्ष से लिखा, स्त्रीलिंग में कक्षा है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कक्षाया, क्योंकि स्त्रीलिंग में बालिका के अगर आप रूप चलाओगे तो षष्ठी विभक्ति में क्या आता है, बालिका से नहीं आता बच्चों, तब आता है बालिकाया। क्या आता है, बालिकाया। तो कक्षा है तो कक्षाया, कक्षा यहाँ, ठीक है। तो आपने देखा अगर हमारा एतत् चित्रस्य पुस्तकालयस्य अस्ति, एतत् चित्रस्य कक्षस्य अस्ति, एतत् चित्रस्य विद्यालयस्य अस्ति, अगर पुल्लिंग या नपुंसकलिंग है। अगर वो स्त्रीलिंग है जैसे कक्षा है तो एतत् चित्रस्य कक्षाया अस्ति। क्यों हमने कक्षाया, कक्षा को हमने कक्षायस्य क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कक्षा स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग की षष्ठी विभक्ति कक्षाया होती है। उपवनस्य अस्ति, एतत् चित्रम, बगीचे का है तो उपवनस्य अस्ति, है ना। कीड़ा क्षेत्र का है तो कीड़ा क्षेत्रस्य अस्ति। आपको या तो से लगाना है या यहाँ लगाना है। ज्यादातर आप में जो अकारांत ही शब्द आते हैं और उन अकारांत शब्दों में आपको कक्ष से या कक्षा यहाँ लगाना है, राइट। आपको बात समझ आ गई। तो आपका पहला चित्र बन के तैयार होगा, पहला वाक्य बन के तैयार होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको एतत् चित्र लगाना है, फिर पीछे अस्ति लगाना है, बीच में या तो पुस्तकालय से लगाना है, शब्द प्लस से, या फिर स्त्रीलिंग में कक्षा प्लस यहाँ, है ना। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम बोले शब्द प्लस यहाँ, है ना। ये आपका यहाँ पे भी मैं आपको ये लिख दे रही हूँ। इसमें क्या करना है हमें, जैसे शब्द और यहाँ, इसमें पुल्लिंग में शब्द जमा इससे, और इसमें शब्द जमा यहाँ, तो आपका वो स्त्रीलिंग बन गया, राइट। मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ, शब्द जमा यहाँ, है ना, और ये आपका बन गया कक्षाया, राइट। पहला सेंटेंस बन के तैयार हो गया। अब देखिए, अब आपको 5 वाक्य लिखने होते हैं, और आजकल 3 वाक्य भी आ जाते हैं। जब हम छोटे एग्जाम्स होते हैं, छोटे एग्जाम्स का मतलब 20 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो हमें 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन सामने आ जाता है। अब देखिए दूसरा, अब हमें देखो बच्चों, हमें बहुत बड़े वाक्य बनाने पर कोई
नंबर्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। हम छोटे वाक्य बनाने चाहिए पर ग्रामेटिकल व्याकरण की दृष्टि से वो सही होने चाहिए, वहां पर कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें बड़े वाक्य बनेंगे, हमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें बहुत आसानी से छोटे छोटे प्यारे प्यारे सेंटेंस बनाने हैं ताकि हम हमारे शब्द गलत ना निकले। ओके, तो अब ये देखिए, अब मैं दूसरा वाक्य बनाने की कोशिश, पहला आपने इसका वर्णन कर दिया कि ये चित्र है किसका। अब दूसरे चित्र में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे दो बालिकाएं हैं, बालिकाएं यानी छोटी बच्चियां हैं और दो छोटे बच्चे हैं। अब अगर हम ऐसे लिखें द्वे बालिका द्वौ बालऊ तो बहुत बड़ा सेंटेंस हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर देंगे, बच्चे दिखा देंगे, ये चारों के बच्चे। अत्र अत्र अनेके बालाहा, बाला बच्चे है ना, बच्चों को क्या बोलते हैं, बालह बालौ बालाहा, तो अनेके बालाहा संति। अब देखिए हमने यहाँ इसका कर्ता क्या है, कर्ता हमारा बाला है और बाला जो है बहुवचन है, बहुवचन के साथ आपने ये सीखा हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं आपको और सिखा दे रही हूँ, ये हमारे नंबर 1 टिप और नंबर 2 टिप। अब जहाँ तो एक वचन होता है तो अस्ति आता है, द्विवचन होता है तो स्तः आता है और द्विवचन बहुत कम होता है। या फिर यहाँ पे चित्र वर्णन में, स्पेशली चित्र वर्णन में अस्ति आता है या संति आता है, बहुवचन में संति होता है। तो अत्र अनेके बालाः, यहाँ बालक बहुत सारे हैं तो अत्र अनेके बालाः संति, यहाँ पे बहुत सारे बालक हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, और मंच पर और आपको क्या दिखाई दे रहा है, एका एका, ये अध्यापिका नहीं है, ये कौन है, ये देखिए यहाँ आ गया ये पुस्तकालय से अध्यक्षा, पुस्तकालय से अध्यक्षा, ये पुस्तकालय, जो पुस्तकालय की अध्यक्षा होती है उसे हम मैम बोलते हैं, लेकिन ये टीचर नहीं होती है, ये अध्यक्षा होती है। तो एक हमें अध्यक्षा भी दिखाई दे रही है। तो थर्ड नंबर पे हम सेंटेंस बनाते हैं, अत्र एका पुस्तकालयस्य कालस्य, अत्र माने यहाँ पर एका पुस्तकालयस्य अध्यक्षा। अब देखो आपको अच्छे सेंटेंस बनाना सिखा रही हूँ, तो उसमें हमें तीसरे नंबर पे एक और बात सीखनी पड़ेगी। वो क्या है, एक चीज और चित्र वर्णन के लिए आप याद कर लीजिए, वो है दृश्यते। ये आप याद कर लो ताकि आपको आपके चित्र जो सेंटेंस बने वो बहुत अच्छे बने। दृश्यते, दृश्येते और दृश्यन्ते, आप इन्हें याद कर लो, है ना। दृश्यते माना होता है दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, दो दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। तो अब आप देखो बार बार हमने संति अस्ति है तो हमें बात सेंटेंस समझ नहीं आता है। तो हमें क्या करना है, हमें एक अध्यापिका अध्यक्ष महोदया भी दिखाई दे रही है। तो अत्र एका पुस्तकालय से अध्यक्षा दृश्यते, एक दिखाई दे रही है ना अध्यक्षा, दृश्यते दिखाई दे रही है, दृश्यते मतलब दृश्यते का मतलब एक पुस्तकालय की अध्यक्षा दिखाई दे रही है, राइट। ये जो छोटे छोटे टिप्स हैं आपको ये याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक के लिए हम अस्ति लगाएंगे, बहुवचन के लिए संति लगाएंगे, ज्यादातर दो नहीं आते, दो वाले वाक्य हमें बनाने भी नहीं चाहिए। अगर हम दो बनाते तो सब जगह हमें दो कर्ता भी दो लेने पड़ेंगे, फिर स्तः भी लेना पड़ेगा। आप कोशिश करिए या तो एक वचन में बनाइए, या आपकी मर्जी भी तो है, सेंटेंस तो आप ही को बनाने हैं ना, है ना बच्चों, तो संति बनाइए। तो आपने देखा, अब आप ये बताइए कि बहुत से बच्चे होते हैं, अब ये कोई बच्चे लिख लेते हैं एकम, कोई बच्चे लिख लेता है एका, और मैंने लिखा एका, है ना, इसमें क्या फर्क है। आइए देखिए, अध्यक्षा कौन सा लिंग है बच्चों, स्त्रीलिंग है। तो जब हम एक शब्द स्त्रीलिंग के लिए लगा रहे हैं तो हम एका लगाएंगे। अगर हम एक पुल्लिंग के लिए लगाएंगे, अब एक पुस्तकालय की अध्यक्षा, हम पुस्तकालय के लिए नहीं लगा रहे, हम एका किसके लिए लगा रहे हैं, अध्यक्षा जो टीचर है, जो मैम है, उसके लिए लगा रहे हैं। तो वो फीमेल है, वो स्त्रीलिंग है, इसलिए एक आएगा। अगर हमारा एक फल दिखाई दे रहा है, मंच पर एक फल दिखाई दे रहा है, तो एक फल के लिए अगर आता तो हम एकम फलम लगाते, राइट। एक बालक दिखाई दे रहा है तो एक बालह लगाते। जो मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था ना कि कैसे हम विशेषण और विशेष्य को जानते हैं, तो वही देखिए, ये विशेषण विशेष्य है। अध्यक्षा कितनी है, एक,
तो जो अध्यक्षा है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए हमने एक का लगाया। ये फल जो है नपुंसक लिंग है, इसलिए हमने एक कम लगाया। और ये बाल है जो है पुल्लिंग है, इसलिए हमने एक का लगाया। राइट बच्चे, आप सीखे तो आपने देखा कि ये सेंटेंस में हमने एक और चीज आपको सिखाई कि हमारा एका और एका और एकम कैसे लगाना। राइट, अब देखिए तीसरा, ये आपको 3 सेंटेंस बन गए। अब मैं चौथा सेंटेंस बनाती हूँ। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं बच्चों? इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है ना? मंच पर अनेकानि पुस्तकानि सन्ति। अत्र अनेकानि, मंच पर, और सेंटेंस बनाते हैं, मंच पर अनेक पुस्तकें हैं, पुस्तकें रखी हैं, मंच पर पुस्तकें हैं, है ना? तो मंच पर, मंच, मंच के लिए देखिए आपके पास है मंचस्य उपरि, मंच के ऊपर, मंचस्य उपरि लिखा हुआ है ना? मंचस्य उपरि का मतलब मंच के ऊपर। तो मंचस्य उपरि, मंचस्य उपरि अनेकानि पुस्तकानि। अब देखो, अब मैं यहाँ पे, वहां मैंने अनेके लगाया, यहाँ क्या लगा रही हूँ? अनेकानि पुस्तकानि। अब अनेकानि पुस्तकानि, बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो क्या आएगा? संति। अनेकानि पुस्तकानि संति। राइट, अब देखो आप पूछोगे मैम यहाँ पे अनेक के लिए अनेक के लगाया, यहाँ पे अनेकानि लगाया। वही विशेषण विशेष का खेल है बच्चों। बाला बहुवचन है पुल्लिंग का, तो इसलिए हमने अनेक के लगाया। पुस्तकें नपुंसक लिंग का बहुवचन है, इसलिए अनेकानि आएगा। अगर यहाँ पे स्त्रीलिंग बालिकाः होता तो हम लगाते अनेकाः, है ना? जो विशेष का वचन लिंग होता है वही विशेषण में भी वचन लिंग लगाते हैं। तो आपने यहाँ पे अनेके बाल का लगाया, यहाँ पे अनेकानि बाल, अनेकानि पुस्तकानि लगाया। तो आपके 4 सेंटेंस बन गए। अब मैं आपको 5वें सेंटेंस की तरफ लेके चलती हूँ। तो एक जो मैं जरा सा इसको और यहाँ रब करके मंचस से ऊपर यहाँ लिख देती हूँ, ताकि आपको डिफरेंस थोड़ा सा दिखाई दे, स्पेस दिखाई दे। तो यहाँ पे अभी अब 5th नंबर क्वेश्चन, अब 5th नंबर सेंटेंस और बताओ आपने क्या क्या लिख लिया यहाँ पे बच्चे? यहाँ पे आपने लिख लिया अध्यक्षा के बारे में भी लिख लिया, अनेकानि, मंच के ऊपर अनेक पुस्तकें रखी हैं उसको भी लिख लिया, है ना? और अध्यक्षा के बाद बच्चों के लिए भी लिख लिया। अब आपको और क्या लिखना? अब हमें लास्ट में ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम उसकी इसकी विशेषता के ऊपर कोई ना कोई वाक्य बनाते हैं। अब क्या है, पुस्तकालय अति, अब पुस्तकालय देखो बाला भी हो गया, पुस्तकें भी हो गया, पुस्तकालय अध्यक्षा भी हो गया, मंच से ऊपरी भी हो गया, अपि भी हो गया। तो अब हम करें पुस्तकालय स्वच्छ, पुस्तकालय जो है साफ सुथरा है ना? ये लिख सकते हैं। और आप क्या लिख सकते हैं, है ना? या बच्चों की विशेषता बता सकते हैं। सर्वे बालाः प्रसन्ना, सभी बच्चे प्रसन्न है, प्रसन्ना एवं शांताः अस्ति। सर्वे, ये आसान है ना? इसको करते हैं। तो सर्वे बालाः, सर्वे यानी सभी, बालाः, बाला मतलब बालक, सभी बालक। अब ये हमने सर्वे जो लगाया, बाला पुल्लिंग का बहुवचन है, इसलिए हमने पुल्लिंग का सर्वे लगाया। अगर यहाँ पे स्त्रीलिंग होता तो सर्वा लगाते, अगर यहाँ पे नपुंसक लिंग होता तो सर्वम लगाते। राइट, तो यहाँ पे बाल, सर्वे बालाः प्रसन्नाः, प्रसन्न जो है एक वचन है, क्योंकि सभी बालक है, सभी बालक खुश है, तो बहुवचन लगेंगे। प्रसन्नाः शांताः, प्रसन्ना और शांत भी है, बस प्रसन्ना ही लिखो। सर्वे बाला प्रसन्नाः सन्ति, बहुत सारे बालक है इसलिए सन्ति। राइट, तो इस तरह से बच्चों बहुत आसान होता है चित्र वर्णन। हम देखते हैं, पहले मैंने नहीं आपको बताया था, अब मैं आपको बता रही हूँ कि पहले चित्र को बहुत अच्छी तरह से देखो, फिर मंजूषा के शब्द देखो। मंजूषा के, हो सकता है मंजूषा के कोई शब्द आपको नहीं समझ आए कि इसका मतलब क्या है। जब आपको कोई शब्द नहीं समझ आ रहा है तो उसे उठाने की जरूरत नहीं है, उसे आप उसको वहीं का वहीं छोड़ दीजिए और बाकी शब्दों को देख लीजिए। एक बात बच्चों और भी बता दूं, कई बार ऐसा होता है जब हमारे पास चित्र वर्णन आता है तो जो मंजूषा दी होती है उसमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है, शब्द कोई समझ ही नहीं आ रहा होता है एक दो शब्दों के अलावा, तो भी घबराने की जरूरत नहीं होती है। आप अपने शब्द बना सकते हैं, आप अपने छोटे छोटे शब्दों को उठा करके बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मंजूषा में शब्द दिए हैं हमें सिर्फ वही लिखने हैं, नहीं, आप कहीं से भी कैसे भी करके छोटे शब्द उठाइए और उसे बनाइए, और आपको घबराने की जरूरत नहीं होती है। बस आप सबसे पहले इसका तरीका ये है कि चित्र देखो, सबसे पहले ये देखो कि यह चित्र है किसका, कक्षा का, बाजार का, विद्यालय का, मार्ग का, मेले का, कुछ भी तो होगा,
उसका लिखो। उसमें आपको मैंने बताया एतत् चित्रम, है ना। अगर यहाँ पे स्वर आता है, कोई स्वर आता है, तो यहाँ पे म बनेगा। अगर स्वर नहीं आता, कोई व्यंजन आता है, तो यहाँ पे अनुस्वार लगेगा। तो अनुस्वार नहीं कहते बेटा, ये म ही होता है। एतत् चित्रम पुस्तकालयस्य अस्ति अत्र अनेके। अब दूसरे वाक्य में हमने पहले वाक्य में सीखा कि अगर हमारा यहाँ पे स्वर होता है तो स्वर होता है तो म लगाते हैं, अगर स्वर नहीं होता तो व्यंजन होता है तो हम अनुस्वार म लगाते हैं बिंदी के रूप में। ओके। और अनेके बाला, आपको यहाँ विशेषण विशेष की परिभाषा समझ आई। आपको यहाँ पता चला कि अगर बहुवचन होता है तो संति लगाते हैं, राइट, है ना। आपको यहाँ पता चला अत्र अनेके अत्र एका पुस्तकालय अध्यक्षा अस्ति। अब आपने देखा, यहाँ पे भी देखा अध्यक्षा है, विशेषण विशेष है, तो एका जो आएगा वो स्त्रीलिंग में आएगा। मंचस्य ऊपरी, मंच के ऊपर वो लिखा ही हुआ है हमारे पास, अनेकानि पुस्तकानि सन्ति। ऊपरी मतलब ऊपर, मंच के ऊपर अनेक पुस्तकें हैं। सर्वे बालाः प्रसन्नाः सन्ति। तो आप मंच के ऊपर अनेक पुस्तकें हैं ये भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं अत्र अनेकानि पुस्तकानि सन्ति। यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें, दृश्यन्ते लिख लो, यहाँ बहुत सारी पुस्तकें हैं, सन्ति लिख सकते हो। जो बच्चे ये दृश्यन्ते वाला शब्द सिखाया है ना मैंने, ये बहुत, इससे सेंटेंस बहुत अच्छा बनता है। अगर यहाँ पे देखिए, मंच के ऊपर अनेक पुस्तकें दिखाई दे रही हैं, या आप इसको, इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता रही हूँ। अत्र अनेकानि पुस्तकानि दृश्यन्ते, दृश्यन्ते दिखाई दे रही है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें दिखाई दे रही हैं। आप इसको, इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं। ये फोर्थ नंबर, ये भी फोर्थ नंबर ऐसे भी बन सकता है और आपका ऐसे भी बन सकता है, राइट। तो आपने देखा, मैंने आज आपको एक छोटा सा चित्र वर्णन लेके के, एक आसान सा चित्र वर्णन लेकर समझाया है, जो क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10th तक के लिए इजी रहता है। जिन बच्चों को बिल्कुल चित्र वर्णन नहीं बनाना आता है, इस चित्र वर्णन के माध्यम से वो बच्चे सीख सकते हैं और प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चों, लगभग हर दिन एक चित्र वर्णन तो जरूर किया करो, 5 मिनट लगते हैं। और करते करते जब आप बहुत चित्र वर्णन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको विदिन 2 या 3 मिनट्स में आप पूरा एक चित्र वर्णन 5 वाक्य, 5 सेंटेंस या 5 वाक्य बना के सामने रख देंगे। ओके। तो मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये चित्र वर्णन आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने नियर डियर स्टूडेंट्स, जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको बताइए और वो भी इन क्लासेस को देखें और ज्ञान को प्राप्त करें। और संस्कृत में जो डरते हैं बच्चे, वो डरना कम हो जाएगा, राइट। तो चलिए, मैं क्लास क्लोज करती हूँ यहीं पे। ओके बच्चों।